उसे बार बार उस गलतियों को दोहराने से ये मनुष्य को शोभा नहीं देता और उसे ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर दाने और छिलके अलग किए जाते हैं। दूध को दही बनाने के लिए थोड़े से जमन की ही आवश्यकता है। एकाग्रता से पूरे ध्यान से काम करने के लिए एकटकी कहते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना सत्य उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने श्रीमती रूपा हसन जी की जो बोनसाई कविता है इसके बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको जो गलतियां जो कविता है, इन्हीं की लिखी हुई जो गलतियां कविता है इसके बारे में जानकारी दूंगी, जिसको क्या है सौभाग्य लक्ष्मी जी ने क्या है इसको इस कविता को जो कन्नड़ की कविता है उसको डॉक्टर सौभाग्य लक्ष्मी जी ने इसे हिंदी में अनुवाद किया है। यहाँ जो गलतियां कविता है इसमें कवयित्री कह रही है कि गलतियां जो मनुष्य ने यानी मनुष्य छोटी मोटी गलतियां हर दिन करता है और वो गलतियां क्या है करके भूल जाता है। ले कवयित्री कहती है कि गलतियां करना कोई अपराध नहीं है, मगर गलती तो गलती ही है। और वे कहती है कि यहाँ पर गलती मनुष्य को शोभा नहीं देता, क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान जीवी है। और वो कहती है कि हाँ, गलती करना अपराध नहीं है, लेकिन गलती गलती ही होती है। गलतियों को ना करने की सीख कर देती है। इस कविता से वो कहती है कि गलतियां जो हैं, मनुष्य में कभी कभी गलतियां वो कर बैठते हैं। छोटी मोटी गलतियां तो सहज है, सभी करते हैं, लेकिन उसको दोहराना नहीं चाहिए। उसे बार बार उस गलतियों को दोहराने से ये मनुष्य को शोभा नहीं देता, क्योंकि वो बुद्धिमान जीवी है। इस तरह से कवयित्री इस गलतियां कविता में कहती है। तो इस कविता का पहला स्टैंजा इस प्रकार है। एकटकी लगाए छिलके तोड़ तोड़ कर, करते छिलके दाने अलग अलग, कभी कम बार दानों की डबरी में छिलके, छिलके के सूप में दाने। यहाँ पर एकटकी इसका अर्थ है ध्यान लगाकर काम करना। जो एकाग्रता से पूरे ध्यान से काम करने के लिए एकटकी कहते हैं। इस स्टैंजा में कवयित्री कह रही है कि ध्यान लगाकर एकाग्रता से एकटकी लगाए छिलके तोड़ तोड़ कर क्या है करते छिलके दाने अलग अलग, छिलकों को और दानों को अलग अलग किया जाता है। फिर भी कभी कम भार यानी दानों की डिबरी में छिलके, छिलके के सूप में दाने। फिर भी कभी कभी जो दाने की डिबरी होती है उसमें छिलके आ जाते हैं और छिलकों के ढेर में कभी दाने आ जाते हैं। इस तरह से इस स्टैंजा में कवयित्री कह रही है। अगला स्टैंजा है, दाने की डिबरी में छिलकों की तलाश, छिलकों के ढेर में दाने की तलाश। जब इस तरह से गलती से छिलकों की डबरी में दाने, दानों की डबरी में छिलके आ जाते हैं और उसे ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर दाने और छिलके अलग किए जाते हैं। और बार बार उसे अलग करने के बाद सोचते हैं कि हाँ, ये क्या है जो है साफ हो गए हैं, दाने जो है साफ हो गए हैं, लेकिन ये गलती तो ही है। यानी वो
क्या है, बार बार छिलके के डब्बे में दानों की तलाश, दानों की डब्बी में जो है छिलके चले जाना, ये गलती तो ही है। फिर आगे वो कहती है, करते दाने छिलके अलग अलग, मन में जरा सी सफाई, अपराध नहीं है केवल गलती, मन के कोनों में चुभन, दूध के लिए कितना चाहिए जमन। चुभन, इसका अर्थ है, चुभन का अर्थ है बुरा लगना। जमन, इसका अर्थ है दूध को जमाने के लिए डालने वाला दही। तो ये कह रही है कि गलती करना अपराध नहीं है, लेकिन गलती को गलती की तरह ही देखना है, ना कि उस गलती को अपराध की तरह देखना है। फिर वो कहती है कि इन गलतियों के लिए क्षमा याचना के सिवा कोई और रास्ता नहीं। गलती करने के बाद मन को ठेस लगती है, मन में क्या है, उसका दर्द रहता है कि उसने किस तरह से इस तरह की गलती कर दी, इस तरह की भूल कर दी। ये मन में क्या है, वो धारणा मन में लगती है, ठेस लगती है, मन में वो चुभन रहती है, यानी वो ठेस लगती है, वो चुभन रहती है कि मैंने ये गलती कैसे कर दी। हाँ, गलती अपराध नहीं है, गलती को गलती की तरह ही देखना है। फिर वो कहते हैं कि हाँ, दही को, यानी दूध को दही बनाने के लिए थोड़े से जमन की ही आवश्यकता है, यानी दूध, जो दूध रहता है उसमें थोड़ा सा दही डालकर फिर उस दूध को दही बनाने का जो प्रक्रिया है, और थोड़ा सा जो दही डालते हैं, कुछ थोड़ा सा, वो जमन डालने के लिए काफी है। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि गलती तो गलती ही है, उसे दोहराना मनुष्य को शोभा नहीं देता। हाँ, गलती कोई अपराध नहीं है, गलती को गलती की तरह ही देखना चाहिए। इस तरह से श्रीमती रूपा हसन जी ने दानों के जरिए, नहीं, दाने और छिलकों के जो उदाहरण लेकर, इसके माध्यम से गलती जो मनुष्य करता है उसके बारे में बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि मनुष्य बुद्धिमान जीवी है, उसे गलती करना शोभा नहीं देता। हाँ, कभी कभार गलती होने पर फिर से उसे दोहराना नहीं चाहिए। सभी से गलतियां होती है, लेकिन उसे दोहराना उसे शोभा नहीं देता। इस तरह से यहाँ पर कवयित्री क्या है, श्रीमती रूपा हसन जी अपनी कविता द्वारा मनुष्य को नीति दे रही, नीति पूर्वक बातें कह रही है। आपकी कविता इतनी ही थी। धन्यवाद।